जीएल बजाज का कॉलेज रिव्यू हो चुका था, एनआईटी का कॉलेज रिव्यू हो चुका था। अब अगला जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज रिव्यू था, जो बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमें इस कॉलेज पे पर्टिकुलर रिव्यू चाहिए, तो वो था एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज। अब एबीएस के साथ दिक्कत क्या है, एबीएस का एक और भाई है एबीएस आईटी। अब बच्चे क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग में गलती, बच्चे करते ये हैं कि एबीएस ईसी की जगह एबीएस आईटी फिल कर देते हैं, फिर उन्हें एक ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाता है जिसको कोई पूछ नहीं रहा होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इवन मैनेजमेंट कोटा के लिए भी देखोगे बहुत सारे काउंसलर्स तुम्हें क्या करते हैं, एबीएस ईसी का बोल के तुम्हें एबीएस आईटी में करा देते हैं, बोलते हैं दोनों कॉलेज सेम ही तो है, ये है वो है, बट ऐसा नहीं है यार। एबीएस ईसी और एबीएस आईटी में बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है। एक कॉलेज जो तुम्हें 4 लाख रैंक पे मिल रहा होता है और एक कॉलेज जो तुम्हें 12-13 लाख रैंक पे भी मिल जा रहा होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज बहुत ऐसा दूध का धुला हुआ है, ठीक है। कुछ चीजें इसके पास भी हैं जो तुम्हें कंसीडर करनी चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। ये वीडियो देख के तुम डिसाइड कर सकते हो कि क्या तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। देखो स्टार्टिंग के 2-3 कॉलेज में हटा दूं, उसके बाद जितने भी कॉलेज हैं वहां पे तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज कुछ नहीं करने वाला है, ये चीज मान के चलना कि कॉलेज सिर्फ और सिर्फ 50% एफर्ट पुट करेगा, 50 to 100% एफर्ट तुम्हें ही पुट करना पड़ रहा होगा। कॉलेज से तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो यहाँ पे, तो वो सारी चीजें तुम्हें ध्यान से रखना है। और इस वीडियो को तुम लास्ट तक देखोगे तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि तुम्हें किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और किन बच्चों को एडमिशन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो डिटेल में शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए, तो उसके तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइनेंस फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करना है, हमारी टीम से बात करना है, हमारी टीम से डिस्कस करना है, वो तुम्हें गाइड कर देंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शंस होने वाले हैं, ठीक है। एबीएस की बात करेंगे, आई गेस 2000 का कॉलेज है तुम्हारा, ठीक है। 2000 का एस्टेब्लिशमेंट है, तो ऑलमोस्ट तुम्हें 24-25 साल हो गए हैं इस कॉलेज को। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 14.16 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस भी नहीं है। और ठीक है, मतलब जो एकेडीयू के कॉलेज है मोस्टली वो 14 से लेकर 20 एकड़ के बीच में ही है, तो मतलब ठीक ठाक कैंपस एरिया है, मतलब ठीक है, तुम्हें सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब गाजियाबाद लाइक जो है गाजियाबाद हाईवे पे है, तो उतना तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि उतना बड़ा कैंपस हो, क्योंकि एरिया वगैरह का थोड़ा सा रहता है वहाँ पे, ठीक है। लोकेशन गाजियाबाद है, एफिलिएशन एकेटीयू से है, अप्रूवल्स एआईसीटी एनबीए नैक अप्रूव्ड है, एनबीए सारी ब्रांच यहाँ पे एनबीए एक्रेडिटेड नहीं है, ठीक है। मेट्रो से बात करेंगे तो नियरेस्ट मेट्रो तुम्हारा अर्थला मेट्रो स्टेशन हो जा रहा होता है। इसके बाद रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो तुम्हारा गाजियाबाद से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, बाई रोड से वेल कनेक्टेड है। एयरपोर्ट तो तुम्हारा आजीआई एयरपोर्ट है, फिर हिंडन एयरपोर्ट मान सकते हो कि अगर हिंडन से तुम्हारे घर की वो फ्लाइट चल रही है तो तुम्हारे पास हिंडन एयरपोर्ट सबसे करीब का हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो 10+2 वही फीस केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी तुम्हारे पास होना चाहिए। जेई मेंस की तो 85% सीट फिल हो रही होती है यूपीटीयू काउंसलिंग से, और 15% सीट तुम्हारी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल हो रही होती है। यूपीटीयू काउंसलिंग की वेबसाइट पर तुम्हें जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है और तुम्हें वहां पे कॉलेज अलॉट हो जाता है। चॉइस फिलिंग में गलती हमें नहीं करनी है, जो गलती मैंने तुम्हें बता दी वो तो बिल्कुल भी मत करना, वरना फिर फंस जा रहे होगे तुम, ठीक है। अब सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे रिसेंट टाइम्स में। देखो जो हम प्लेसमेंट यहाँ पे देख रहे होंगे वो 2020 वाली बैच की, क्योंकि 2020 वाली बैच 2024 में पास आउट हुई, ठीक है। तो वो प्लेसमेंट 1 साल पुरानी है और मतलब 4 साल पुरानी है। और ये जो तुम्हारा सीट मैट्रिक्स है ये न्यू सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भैया यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि 1000 सीट्स जो है सिर्फ और सिर्फ सीएससी में, और प्लेसमेंट टोटल ऑफर देखोगे तो 1100, तो तुम्हें वो थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि जो हम प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे, प्लेसमेंट की जो बात करेंगे, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हम प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे वो 2020 वाली बैच की है, क्योंकि वो 2024 में पास आउट होते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीट मैट्रिक्स थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, थोड़ी सी क्या काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। पहले 360 सीट थी, अब तुम्हारा 1080 सीट्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो सीएससी में ड्रास्टिकली सीट इंक्रीज हुई है। अभी एक रीजन भी है कि इसकी वजह से इसका प्लेसमेंट हैम्पर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस डिक्रीज भी हुई हैं, बहुत सारी सीएस रिलेटेड ब्रांचेस इसमें थी पहले, उसको लास्ट ईयर से जब एक्रेडिटेशन वगैरह उनका नहीं मिल पाया तो वहाँ पे उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो अभी की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 1080 तुम्हारी यहाँ पे सीट्स है, मतलब यानी कि 180 सीट तुम्हारे पास यहाँ पे है। एआईएमएल के लिए 180 सीट्स है, डेटा साइंस के लिए 180 सीट्स है, ईसी के लिए तुम्हारी 180 सीट्स है, ईएलसी के लिए तुम्हारी यहाँ पे 120 सीट्स है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स है, बाकी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए 30 सीट्स यहाँ पे होने वाली हैं। अब सिविल ब्रांच हटा दी गई है, तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी देखने को मिल रही होगी। तो यानी कि जो हमारी कोर ब्रांचेस हैं एकेटीयू के कॉलेज में, उनका महत्व कह सकते हो कि खत्म हो रहा है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे सिविल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी नहीं है, ठीक। और मोस्टली हर कॉलेज में से इवन काइट में भी तुम देखोगे तो सिविल हटा दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज सिविल इलेक्ट्रिकल इन सबसे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको प्लेसमेंट वहां पे बच्चों के करवा नहीं पा रहे। और ये टियर 3 कॉलेज की सबसे बड़ी मतलब ड्रॉबैक है कि जो बच्चे चाहते भी है कि भैया मैं मैकेनिकल सिविल में चाहता हूं अपना कैरियर बनाना, बट जब कॉलेज में सीट्स ही नहीं है, जब कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो रहे मैकेनिकल सिविल के, तो जो है बच्चे कहां से जाके जो है वहां पे कुछ अच्छा कर पाएंगे मैकेनिकल सिविल में। और फिर बाद में ये होगा कि मैकेनिकल सिविल में प्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारी ये सीट मैट्रिक्स हो गई।
फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अब जितना आरओआई है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ का फीस स्ट्रक्चर उतना वर्थ इट नहीं लगता है, बट ठीक है यार, अब एकेडीयू के मोस्टली जितने भी, अब एक चीज पता होता है, तुम जेएसएस की फीस देखोगे, तुम केआईटी की फीस देखोगे, तुम एकेजी की फीस देखोगे, ठीक है, काइट में भी शायद थोड़ी सी फीस इंक्रीज की ऑटोनॉमस होने के बाद, फीस इनकी अराउंड 1.5 तक है, ठीक है, टोटल मतलब 1.5 तक फीस है। अब यहाँ पे फीस देखोगे तो 1.7 के अराउंड तुम्हारी यहाँ पे फीस जा रही है। एनआईटी की फीस की बात करोगे तो वो भी 1.7 1.6 1.7 जाती है। जेएनआईटी की फीस बात करोगे तो मतलब जो कॉलेजेस ज्यादा रैंक पे मिल रहे हैं, यानी कि जो कॉलेज 8-9-10 लाख रैंक पे मिल रहे हैं, उनकी फीस भी ज्यादा है, ठीक है, मतलब ये वाली चीज यहाँ पे हो रखी है। अब देखो ट्यूशन फीस की बात करूंगा तो 1,10,000 तुम्हारी यहाँ पे फीस है। कैरियर प्लानिंग डेवलपमेंट की 35,000 फीस हो जाती है यहाँ पे। फिर टेक्नोलॉजी डिजिटल सपोर्ट 4,000 हो जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस 7,500 हो जाती है। इंडस्ट्री एंगेजमेंट इनोवेशन सपोर्ट 3,000। टोटल ओवरऑल जो तुम्हारी फीस आ जाती है वो 1.7 के अराउंड आ जाती है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मान के चलो तुम्हारा ये फीस स्ट्रक्चर हो जा रहा होगा 8 के लगभग, हम 2 ओवरऑल मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे जो है 8 के लगभग हमारा यहाँ पे हो जा रहा होगा, मतलब 7 के अराउंड मान लो, ठीक है, चलो अराउंड फिगर में हम 7 के अराउंड मान लेते हैं। 7 तुम्हारी फीस लग रही होगी यहाँ पे। इसके बाद 4 से 5 लाख तुम्हारा हॉस्टल में लग रहा होगा, ठीक है, 4 से 5 लाख तुम्हारा हॉस्टल में लग रहा होगा, तो 7 4 11 12, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम आउटसाइड यूपी कैंडिडेट हो या फिर तुम्हारे यूपी में स्कॉलरशिप पे नहीं आ रहे हो तो तुम्हारे पास 12 लाख रख रहा होगा। और तुम्हारी अगर स्कॉलरशिप आ जा रही है तो 50-55 हजार की स्कॉलरशिप आ जाती है, 4 साल आएगी तो 2 लाख वो माइनस कर लो, तो ओवरऑल फिर भी तुम्हारे यहाँ पे 10 लाख का 4 साल में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 9 to 10 लाख का तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तुम्हें देखने को मिल जा रहा होगा। यानी कि ये इतने पैसे हैं जो तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने का सोच रहे हो, वो भी स्कॉलरशिप के बाद, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। अब ये प्लेसमेंट्स है 2024 की बैच की, ठीक है। अब मुझे एक चीज थोड़ा सा सच लगा कि ठीक है यार, मतलब तुमने 78% जो तुम्हारी प्लेसमेंट है वो तुमने दिखा दी, से छुपाई नहीं, ठीक है, कि भाई बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस क्या कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं 90% प्लेसमेंट है, 95% प्लेसमेंट है, तो वो सारी चीजें नहीं, इन्होंने ठीक है 78.57% दिखाई, तो ये चीज के लिए इनको मार्क्स है। अब देखो नंबर ऑफ प्लेसमेंट कितनी थी, 1155, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेसमेंट जितनी थी। हाईएस्ट पैकेज तुम्हारा 59.91 एलपीए का था, ये तुम्हारा ऑफ कैंपस था। 565 कंपनीज टोटल विजिटेड थी, 190 ड्रीम ऑफर्स थे। ड्रीम ऑफर्स मोस्टली वो होते हैं जो तुम्हारा 7 to 9.9 के बीच में होते हैं। सुपर ड्रीम ऑफर 10+ पे होते हैं, और जो सुपर ऑफर्स होते हैं वो होते हैं सीटीसी बिटवीन 6.9 to 5 एलपीए के बीच में। यानी कि देखो अब ओवरऑल हम कंबाइन करें तो देखो 250 वो मान लो, 250 ये मान लो, 500 ऐसे ऑफर थे, ठीक है। अब ये नंबर देखना, 500 ऐसे ऑफर थे जो तुम्हारे थे कि ठीक है 10 लाख तक के, मतलब 5 लाख से ऊपर 500 ऑफर थे तुम्हारे पास, ठीक है। बट हम अगर ये नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स ही मान लें कि 1155, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स। अब इसमें से लाइक 500 अगर हम हटा देंगे तो 500 तुम्हारा अगर हटाएंगे तो कम से कम 600, मतलब 600 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो जॉब लगी है, जिनकी जो प्लेसमेंट हुई है वो तुम्हारी 5 लाख से नीचे ही है। यानी कि जो एवरेज हम मान के चल रहे हैं, एवरेज तुम्हारा मान के चलो 4 to 4.5 के बीच में ही है। और सेम चीज यही रिफ्लेक्ट करता है इनका एनआईआरएफ डेटा। ये एनआईआरएफ डेटा है इनका, इन्होंने एनआईआरएफ डेटा ये 2025 का इन्होंने सबमिट किया हुआ था, ठीक है। अब यूजी प्रोग्राम की मैं बात करूंगा तो यहां पे देखो 2023-2024 में 1053 बच्चे ने जो है यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस की बात करोगे तो 865 स्टूडेंट की यहाँ पे नौकरी लगी है, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 200 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, 200 बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं लगी है। यानी कि ऐसा भी होने वाला है कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे बट आपकी प्लेसमेंट नहीं लग रही होगी, ठीक है। तो ये चीज भी होने वाला है, इस चीज के लिए भी रेडी रहना। अब इसमें आप पूरा ब्लेम कॉलेज को नहीं दे सकते हो, ब्लेम थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा कि आपको भी अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। कॉलेज कंपनी बुला सकती है बट आपकी प्लेसमेंट नहीं करा सकती है। अब एक गलती है कि कॉलेज ने जो है, क्योंकि देखो कॉलेज का काम है, बेसिकली कॉलेज का काम है ये कि स्किल डेवलप करवाना, बच्चे को प्रॉपर चीजें सिखाना है, उसको इंडस्ट्री के लिए रेडी करना। बट कॉलेज वहां पे फेल हो जाते हैं मोस्टली। जितने भी यूपीटीयू के कॉलेजेस है, केडीयू के कॉलेज हैं, वो बहुत ही एक एवरेज कॉलेजेस हैं, ठीक है। वो तुम्हें स्किल वाइज कभी भी रेडी नहीं कर रहे होंगे, तो स्किल वाइज तुम्हें खुद भी रेडी होना पड़ेगा। अगर तुम एबीएस को चूज कर रहे हो या फिर यूपीडीयू के कोई भी प्राइवेट कॉलेज को चूज कर रहे हो, फिर गवर्नमेंट कॉलेज को चूज कर रहे हो, तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें स्किल्स खुद से सीखनी पड़ेगी। कॉलेज तुम्हें स्किल नहीं सिखाने वाला है, कॉलेज का करिकुलम तुम्हें स्किल नहीं सिखाने वाला है। तुम्हें कोडिंग खुद से करनी पड़ेगी, तुम्हें नॉन टेक बैकग्राउंड पे जाना है तो तुम्हें उसको खुद से करना पड़ेगा। तुम्हें सारी चीजें खुद से ही मैनेज करनी पड़ेगी, तुम कॉलेज पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, ठीक है। वापस आ जाते हैं इनके ऊपर। इनके अकॉर्डिंग, इनके जो एनआरएफ पे डेटा सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 200 बच्चे अनप्लेस मिल रहे हैं। अब इसमें से मान लेता हूँ कि 50 बच्चे 60 बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले गए होंगे, फिर भी 150 ऐसे बच्चे हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है, जो अभी भी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, ठीक है। 2024 की तो अब तो मिल गई होगी उनको भी, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करूंगा, ठीक है। मीडियन सैलरी, सॉरी इन्होंने मीडियन सैलरी दी हुई, मीडियन सैलरी इन्होंने
45 लाइक 4,50,000 यहाँ पे मीडियम सैलरी दी हुई है। बट मैंने बच्चों से जो बात करी तो यहाँ पे ओवरऑल मतलब 4 के राउंड का तुम्हें यहाँ पे पैकेज देखने को मोस्टली मिल रहा होता है। मोस्टली बच्चों की भाई 4 वाली 4.5 वाली प्लेसमेंट होती है, सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये वाली ही मास रिक्रूटर आते हैं, मोस्टली बच्चों को ये लेके जाते हैं। ये लेके जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही होती वो फंस जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस। तो ये तुम्हारे यहाँ पे टोटल एक प्लेसमेंट का लेखा जोखा हो गया। अब हम स्ट्रीम वाइज प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट फॉर सीएससी डिपार्टमेंट, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगा, मैंने बच्चों से बात करी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सीएससी डिपार्टमेंट में भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी जॉब अभी तक नहीं लगी हो, तो ये 100% नहीं है। कॉलेज एक चीज क्या करते हैं कि सपोज टोटल बैच साइज क्या है, टोटल बैच साइज क्या है, 300 बच्चों की है। ठीक है, अब कॉलेज क्या करेगा, दिखाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट 250। अब उसमें से इतने बच्चे 220 बच्चे प्लेस हो गए। अब वो जो परसेंटेज निकालेगा वो 250 बटे 220 पे निकालेगा। ठीक है, अब वो परसेंटेज यहां पे निकालेंगे, बट टोटल बैच साइज तो हमारी क्या थी, 300 की बैच साइज है, तो हमारा 220/300 से लाइक परसेंटेज निकलना चाहिए। तो ये तुम्हें एक कॉलेज, हर मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में ये चीज तुम्हें देखने को मिलता है। इवन ट्रिपल आईटीज में भी मैंने वीडियो बनाया था कि ट्रिपल आईटीज में भी ये चीज होता है कि नंबर ऑफ बच्चे जितने एलिजिबल होते हैं प्लेसमेंट के लिए उनको कम कर दिया जाता है एक्चुअल बैच साइज से। अब कोई भी रीजन देके तुम यहाँ पे कम कर सकते हो कि भाई ठीक है इनका ये हो गया, इनका वो हो गया, इनका मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे है कि इस वजह से तुम्हारी प्लेसमेंट यहाँ पे 100% दिखा रहे हैं, बट 100% प्लेसमेंट है नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सीएससी डिपार्टमेंट में अनप्लेस्ड बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनप्लेस्ड हैं। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं इस कॉलेज में चला जाऊंगा तो मेरी प्लेसमेंट हो जा रही होगी। प्लेसमेंट के लिए तुम्हें खुद से मेहनत करनी पड़ रही होगी। ठीक है, और एक चीज और इस कॉलेज के साथ है कि यहाँ पे ड्रेस कोड कंपलसरी है। ठीक है, ड्रेस कोड तुम्हें लग रहा होगा, तुम ड्रेस व्रेस पहन के जा रहे होगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज जो यहाँ पे है जो मेरे को बच्चों ने फीडबैक दिया वो ये दिया कि भैया यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो इंटरनल में मार्क्स नहीं दे रहे होते हैं, इंटरनल्स में जो है हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिल पा रहे होते हैं, इस वजह से बहुत सारे बच्चों की बैक भी आ जा रही होती है। बहुत सारे बच्चों की मतलब एबीएस में बहुत सारे बच्चों की बैक आ रही होती है। रीजन बीइंग बच्चे बोलते हैं कि इंटरनल में मार्क्स नहीं मिल रहे होते हैं हमें। अब देखो ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि 100 प्रोफेसर है तो उसमें से 10-15 प्रोफेसर ऐसे करते होंगे जो तुम्हें इंटरनल से मार्क्स देते होंगे, असाइनमेंट तुम्हें टाइम पे देना पड़ता है, आप असाइनमेंट में डिले करोगे आप इंटरनल के मार्क्स डिलीट कर लेते हैं, अटेंडेंस का क्राइटेरिया कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इस कॉलेज में है, तो वो तुम्हें थोड़ा सा, अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हें सारी चीजें वहां पे झेलनी पड़ रही होंगी। ठीक है, चलो सीएससी एआईएमएल की बात करेंगे। अब देखो सीएससी डिपार्टमेंट में तो तुमने 100% प्लेसमेंट यहाँ पे देख ली, बट यहाँ पे देखो सीएससी एआईएमएल में ही 79% की तुम्हें यहाँ पे प्लेसमेंट है, 108 एक्चुअल प्लेसमेंट है, 120 लाइक आई गेस सीट मैट्रिक्स इसकी, 49 का हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, 198 कंपनीज विजिटेड है, 106 टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफर्ड है। तुम्हारा 38 ऐसे हैं जो लाइक जो है टोटल नंबर ऑफ ड्रीम ऑफर्स हैं। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ सुपर ड्रीम 12 है और 30 जो है सुपर ऑफर्स है, यानी कि ओवरऑल ठीक है 30 60 हो गया और ठीक है 70 और 80, ठीक है ऑलमोस्ट 80 जो है तुम्हारे जो ऑफर्स हैं। ठीक है, 80 ऑफर्स तुम्हारे वो जो 5 लाख के ऊपर है, बाकी इसके बाद जितनी सीट बच गई 120 सीट्स थी उस टाइम पे। ठीक है, तो तुम्हारे जो 40-50 बच्चे हो गए उसमें से लाइक उनका 5 लाख से कम का पैकेज लगा हुआ है और बहुत सारे बच्चे उसमें से भी प्लेस नहीं है, क्योंकि एक्चुअल तुम्हें यहाँ पे 79.85% ही देखो प्लेसमेंट का वो दिखा रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद डेटा साइंस की बात करेंगे। इस ब्रांच की हालत मुझे थोड़ा सा और खराब लगी, आई 60 सीट थी उसमें, तो 43 की प्लेसमेंट हुई है और 10 एलपीए का सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पैकेज है, जबकि डेटा साइंस वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि भाई बच्चों के पास वो स्किल सेट नहीं है कि जिससे उनको कंपनीज एक अच्छा पैकेज ऑफर करे, तो वहां पे लैक कर रहे हैं बच्चे। तो 10 एलपी यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज तुम्हें देखने को मिलेगा। 43 नंबर ऑफ एक्चुअल प्लेसमेंट है, 136 कंपनीज है, 7 टोटल नंबर ऑफ ड्रीम ऑफर्स है, 1 सुपर ड्रीम ऑफर और 16 जो है सुपर ऑफर। यानी कि टोटल मान के चलो जो तुम्हारे यहाँ पे 24-25 बच्चे ऐसे हैं जिनको लाइक 5 लाख से ऊपर पैकेज लगा है, बाकी पूरी बैच का 5 लाख से यहाँ पे नीचे ही प्लेसमेंट लगा हुआ है। ठीक है, ईसी की बात करेंगे तो ईसी में ठीक ठाक मतलब प्लेसमेंट था, बट यहाँ पे पैकेज तुम्हें हाई नहीं मिल रहे थे। पैकेज यहाँ पे देखो ईसी का जो एवरेज पैकेज था वो अराउंड 4 के अराउंड का था, 3.5 से 4 के अराउंड का बीच का पैकेज था। 76% बच्चों की ही यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, 137 एक्चुअल ऑफर्स थे, 19 जो है टोटल नंबर ऑफ ड्रीम ऑफर्स थे, 3 सुपर ड्रीम थे और 14 जो ऑफर थे सुपर ऑफर थे। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 36-37 बच्चे ऐसे हैं जिनका 5 लाख से ऊपर प्लेसमेंट लगा हुआ है, बाकी 100-110 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट 5 लाख से नीचे लगा हुआ है और हाईएस्ट पैकेज 10.2 का ही यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, ईएलसी की बात करेंगे तो 95.71% इसकी प्लेसमेंट थी। 7 एलपीए यहाँ पे देख रहे हो तुम, 7 एलपीए सिर्फ हाईएस्ट पैकेज है, 7 एलपीए पर्टिकुलर इस ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, 45 टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स थे जो 5 लाख से 7 लाख के बीच में थे, बाकी सारे जो है तुम्हारे वो थे 64 टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट यहाँ पे तुम्हारी दी हुई है। ठीक है,
मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल की तो हालत खराब ही है, मैकेनिकल की तो हालत जो है सारे ही यूपीटीयू के कॉलेजेस में खराब है। अब एक चीज बीच में कि अगर तुम किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि किस कॉलेज का रिव्यू चाहते हो, मैं उस पर भी बना दूंगा रिव्यू। मैकेनिकल की बात करेंगे तो 97.95% इसकी प्लेसमेंट दिखाई है, 49 ऑफर्स है, 60 बच्चों के लिए यहाँ पे वो होता है, बैच साइज होती है, 6 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज है, 84 कंपनीज आई थी, कोई भी सुपर ड्रीम या फिर वो ऑफर नहीं है। 6 ऑफर तुम्हारा CTC वो है जो लाइक 5 के लगभग की है, यानी कि ठीक है मतलब 6 लाख तुम्हारे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज, तुम मैकेनिकल करना चाह रहे हो ABS से, तो ये मान के चलना कि तुम्हें बहुत मतलब नौकरी लग जाए, वो वाली चीज है कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, बस इसके अलावा कुछ तुम्हें ऐसा नहीं मिलने वाला। ठीक है, कंपनीज हायरिंग, ये सारी कंपनीज है, इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब तुम्हारे ऑफ कैंपस वाली प्लेसमेंट होती है। फैसिलिटीज की बात करेंगे तो तुम्हें फुल्ली स्मार्ट क्लासरूम एंड लैब्स मिल जाते हैं, इनोवेशन इंक्यूबेशन लैब्स मिल जाते हैं, वाईफाई मिल जाता है, 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस मिल जाता है, सेपरेट हॉस्टल मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, मेडिकल सेंटर, ये सारी चीजें जो मतलब कॉलेज में होती है वो सारी चीजें हैं। प्रोस की ऐसा बात करेंगे तो बस ये है कि अगर तुम्हारी रैंक कम आ गई है, तुम्हें एक प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो उस केस में तुम इस कॉलेज को देख सकते हो कि ठीक है तुम्हारे लिए एक ऑप्शन हो सकता है जहां पे तुम जाकर एडमिशन लेके बीटेक एटलीस्ट कर सकते हो और तुम्हें किसी और खराब कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास एटलीस्ट ये एक एवरेज लेवल का बीच का कॉलेज हो जाता है कि ठीक है मेरे 3 लाख 4 लाख 5 लाख रहेंगे तो मैं इस कॉलेज को एक प्रेफरेंस दे सकता हूं, बट यहाँ पे मुझे मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, 10 लाख रुपए मैं लगा रहा हूँ, तो मैक्स टू मैक्स मैं कॉलेज से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मेरी 4 सवा 4 की एक जॉब लगवा दे रही होगी, बट मुझे मेहनत उस 4 सवा 4 वाली जॉब के लिए भी खुद से करनी पड़ जा रही होगी। इंडस्ट्री कनेक्ट वगैरह है, एक्टिव स्टूडेंट क्लब से। अब एक चीज है कि ठीक है यहाँ पे फेस्ट वगैरह अच्छे खासे होते रहते हैं, हैकाथॉन्स वगैरह होते रहते हैं, तो तुम अगर अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज डेवलप करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं अंदर से डेवलप हो जाओ, मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी बिल्ड हो जा रही है, तो वो चीज थोड़ी तुम्हारी यहाँ पे हो सकती है। तुम्हारे पास उतना लिबर्टी यहाँ पे तुम्हारे पास रहती है, क्लब्स में पार्टिसिपेट करके तुम हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। कॉन्स की बात करेंगे तो एवरेज प्लेसमेंट फॉर CS एंड नॉन CS ब्रांचेस, लाइक ठीक है मतलब प्लेसमेंट बहुत ज्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं है, ओके ही प्लेसमेंट है, मतलब लास्ट में वही है कि तुम्हारे पास मरता क्या ना करता वाली हाल है कि अगर तुम्हारे पास और बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो तुम्हें यहाँ पे जाके एडमिशन लेना ही पड़ जा रहा होगा। बैच साइज काफी बढ़ा दी है, देखो वो तो मैंने जो तुम्हें प्लेसमेंट दिखाई वो 2020 के बैच की प्लेसमेंट थे, 20 की बैच की प्लेसमेंट थे। अब सोचो 2024 में, ठीक है 2024 की में उनकी प्लेसमेंट हुई, ठीक है। अब जो बैच 2025 में आएगी या 2024 में ली, अब सीट मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो सीट मैट्रिक्स पे तुम जाओगे तो ओवरऑल तुम्हारी 1800 से 2000 सीट्स तुम्हारी यहाँ पे देखने को मिल जा रही होंगी, 1800 से 2000 सीट्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रही होंगी। जब 1000 बच्चों में ही 500 550 कंपनी लाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 865 बच्चों की प्लेसमेंट हो पाई है, तो जब 1800 सीट्स हो जाएंगी, ठीक है, तो 4 साल बाद प्लेसमेंट का क्या हाल रहेगा वो फिर ये कॉलेज बेहतर जानता है। तुम भी समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। अब अगर तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है तभी तुम इस कॉलेज को कंसीडर करना, वरना ट्राई करना कि तुम्हें कुछ और बेटर कॉलेज मिल जाए, वो देख सकते हो। अगर तुम्हें लाइक अच्छा कहीं मिल जा रहा है, या फिर ऐसा नहीं कि यूपी में ही तुम्हें लेना है, तो जो यूपी के बाहर भी तुम देख सकते हो, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे हो सकता है तुम्हारे प्रोफाइल पे कुछ बेटर कॉलेज ऑप्शन मिल जा रहा हो। बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना है, अगला किस कॉलेज पर रिव्यू जाना चाहते हो वो भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है, और अपनी प्रोफाइल पे जानना चाहते हो कि क्या बस कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, उसके तुम्हें कहना है डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे हैं। तो बाकी कोई और कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते हो, 9115500222 पे व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारी टीम से डिस्कस करके बात करके अपना जो भी कंफ्यूजन उसको रिजॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तुम्हें इस चैनल पे पता चल जा रहा होगा, तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.